बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि इसराइल ने कतर के ऊपर फ़ज़ाई हमला किया और जिसके अंदर जो उसका टारगेट था वो जो मेन टारगेट था उसको वो निशाना नहीं बना सका, उसमें उसको नाकामी हुई और वो थे खलील अल-हैया। इनको निशाना बनाने के लिए इसराइल ने तमाम तर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कतर का जो दोहा है उसके करीब एक फ्लैट को निशाना बनाया, लेकिन उसमें तकरीबन 6 अफराद जो हैं, 6 फ़लस्तीनी रहनुमा जो कि मुज़ाकरात का हिस्सा भी थे, वो शहीद हो गए। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि कतर ने गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको एक त्यारा भी गिफ्ट किया था जिसकी जो कीमत है वो अरबों डॉलर्स की थी। आखिर वो उनकी सफारतकारी के अंदर काम क्यों ना आए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह वो सद्दाम हुसैन के खतरे से सऊदी अरब को मुसलसल डराता रहा था कि अगर सद्दाम हुसैन को ना रोका गया तो एक दिन यही सद्दाम हुसैन सऊदी अरब के ऊपर चढ़ दौड़ेगा और यहाँ की जो किंगडम है इसको ख़त्म कर देगा। लिहाजा सऊदी अरब को ज़रूरत है अमरीकी अड्डों की और अमरीकी फ़ौजियों की, ताकि वो इनकी हिफाजत कर सकें। तो इसी मकसद के लिए जब वहाँ के किंग ने ये परमिशन दी कि ठीक है हम अमरीकियों को इधर लेके आते हैं, और इसी इसना में उसामा बिन लादेन और लादेन फैमिली जो है इनके इख्तलाफात शुरू हुए वहाँ के जो किंग हैं सऊदी अरब के, वहाँ से, और फिर उनको वहाँ से सऊदी अरब को भी छोड़ना पड़ा। तो आज देखते हैं कि किस तरह से जो कतर का एयर डिफेंस सिस्टम है जिस पर तकरीबन $19 की लागत आ चुकी है, वो दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स में शामिल होता है। और इसराइल ने सिर्फ एक एप्लीकेशन या सिर्फ एक बटन से अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए उसको नाकारा बना दिया और अपना जो हदफ है उसको उन्होंने निशाना बनाया। इस तरह के अहदाफ जो है वो इससे पहले ईरान के अंदर कर चुका है। और ये भी आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि जो अरब की तारीख़ अगर देखें तो यहाँ की बहादुरी और इनके सिपा और इनकी घुड़सवारी, तलवार, इनकी वो जो तलवार चलाने की इनकी शमशीर जनी है वो पूरी दुनिया में मशहूर रही थी। लेकिन अफसोस कि आज के अरब जो हैं वो निहायत ही बुज़दिल हो चुके हैं और उनमें इतनी सख्त नहीं है कि उसका वो जवाब दे सकें, बल्कि वही अरब जो पहले लड़ने में माहिर थे आज वो कंप्रोमाइज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइल ने एक माह के अंदर तकरीबन 6 अरब ममालिक के ऊपर हमला किया है। फ़लस्तीन के ऊपर ऑलरेडी वो हमला आवर है। इसके अलावा उसने शाम, यमन, लुबनान और ट्यूनिस में भी उसने ड्रोन अटैक किए और अब उनका जो हमला है वो कतर के ऊपर है। उनके वज़ीर दिफा जो है काट्स, उसका कहना था कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जो इसराइल के दुश्मन हैं उनको निशाना बनाने की ताकत रखते हैं। देखें, जो मुज़ाकराती टीम है क्या वो भी इसराइल की दुश्मन है, ये भी सवाल पैदा होता है। और इसराइल ने पहली दफ़ा नहीं बल्कि इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे कतर के अंदर उसको सबूताज करने के लिए उसने ईरान के अंदर भी बमबारी की और वहाँ पे भी जो रहनुमा थे फ़लस्तीनी तहरीकों के उनको उन्होंने निशाना बनाया। इसका साफ मतलब है कि एक तरफ अमेरिका जो है वो कतर को ये समझता था कि वो सालसी का किरदार अदा करता है और उसने तालिबान और जो अमेरिका की दरमियान डायलॉग्स हैं उनको भी वहाँ वो भी तय पाए थे इधर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गज़ा की जंगबंदी के सिलसिले में जितने भी डायलॉग्स हो रहे हैं उनको सबूताज करने में इसराइल जो है वो सबसे ज़्यादा आगे है और वो किसी भी जारियत को रोकने में या किसी भी हमला को रोकने में नाकाम रहता है और वो अपना जो है टारगेट उसको अचीव करने के लिए किसी भी इंटरनेशनल कानून को तोड़ देता है। अभी एक नज़र डालते हैं कि कतर के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो किन किन ममालिक के थे और वो आखिर वो क्यों नाकाम हुए। सबसे पहले उन्होंने जो सिस्टम्स खरीदे थे उनमें अमरीकी पैट्रियट PAC-3 सिस्टम था। इसके अलावा नॉर्वे का नेस्मेंस 2 सिस्टम था। बरतानिया से उन्होंने रैपियर और फ्रांस जर्मनी का रोनाल्ड सिस्टम भी उनका वो काम मतलब कि पहले कर रहा था, लेकिन इस हमले के बाद डेफिनेटली उसने नहीं किया होगा। और अमरीकी सदर ने तकरीबन हमले के 10 मिनट बाद उनको आगाह किया कि हमला हो चुका है और इस पर जो कतरी जो वज़ीर आज़म हैं वो भी काफ़ी गुस्से में थे कि आपने हमला की इतला पहले क्यों नहीं दी, जिस तरह कि ईरान ने हमला से पहले इतला दे दी थी। तो इस इतला का भी अभी देखना पड़ेगा कि कतर इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। और कहा यह भी जा रहा है कि कतर जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा और वो भी देख रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी क्या डायलॉग्स होती हैं और वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर कतर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो कल
अरब का कोई भी कंट्री जो ऑलरेडी जिन पे हमले हो चुके हैं, इसके अलावा जो कंट्री बच चुके हैं जिसमें यूएई है, दुबई है या बाकी कंट्रीज हैं, वो भी इससे कतई महफूज नहीं रहेंगे। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तल्ख होती जा रही है कि मिडल ईस्ट के ऊपर इसराइल का बढ़ता हुआ जो असर रसूख है ये क्या करेगा। इससे पहले ये वही कतरी हुक्मरान थे जिन्होंने 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो तिजारत और डिफरेंट मुआहदे किए दिफा के ट्रंप के साथ, और ये भी उनके किसी काम ना आए। इसराइल कभी भी कोई मौका ऐसा नहीं जाने देता जिसमें वो मुसलमानों को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। आपने जो मई की जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो भी देखी होगी। उसके अंदर भी जो ड्रोन्स यूज़ हुए थे वो इसराइली साख्ता थे, जिनको पाकिस्तानी शहरियों ने मार गिराया, और वो उनको उड़ाड़ा था भारत। और जबकि टेक्नोलॉजी किसकी थी? इसराइल की थी। और अल्लाह की मदद से हमें वो सारे ड्रोन हमने मार गिराए, तकरीबन 85 ड्रोन्स। और अभी रिसेंट जो एक वाकया बन्नू FC के ऊपर हमला हुआ है, इसमें भी क्वाड कोर जो ड्रोन है वो इस्तेमाल किया गया है।